विरोध करने वाले ऐसे बोलते हैं, खास करके मुस्लिम लोग बोलते हैं कि यीशु को उसके चेलों ने कब्र से चुरा लिया था। मुस्लिम लोगों का ये ज्ञान है, क्योंकि मुस्लिम ग्रंथ और बाइबल ग्रंथ आपको सिमिलर ही मिलेगा। जितने भविष्यवक्ता तुम्हें यहाँ दिखते हैं उसमें भी काफी सारे मिलेंगे। मूसा मिलेगा, अब्राहम मिलेगा। अब्राहम तो खास करके मिलेगा क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत तगड़ी है। अब्राहम की दासी का बेटा इश्माइल, गूगल पर सर्च करके देखो, उससे मुसलमान जाति आई है। सर्च करके देखो इसको, मुस्लिम दुनिया इसमें जो आई है वो इश्माइल से आई है। कितनों को बात समझ आती है? तो उसमें बड़ी सिमिलर ही चीजें हैं, लेकिन जो उनके पैगंबर ने उनको ज्ञान दिया वो यहां का कुछ चीजें चुराई गई थी। समझना पड़ेगा, खुली बात है। वो यीशु मसीह को सेम जो बाइबल के अंदर लिखा है कि वो कुंवारी लड़की से पैदा हुआ, उसमें भी लिखा है कुरान में कि वो कुंवारी लड़की से पैदा हुआ था। मरियम से ही लिखा है, हजरत मरियम करके लिखा उसमें। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन याद रखना, वो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते। उन्होंने कहानी बनाई है कि यीशु के चेलों ने चुरा लिया। अभी इस पर एक चीज सिखाता हूं मैं आपको। पहली बात, चेलों ने अगर यीशु मसीह को चुराया, उसकी बॉडी को, जो दुनिया भी अभी कहती है, क्यों? कौन सा उनको राज्य मिलना था? किस राजे की गद्दी पर उन्होंने बैठना था कि ये करना था? बदले में तो लोगों ने डंडे मारे इस प्रचार के लिए, पैंत मारे, इतनी मार सहनी पड़ी, और लास्ट में जो उनका हश्र हुआ इस सुसमाचार को, इस सच्चाई को बताने के लिए, उनको कईयों को कड़ाए तेल में तल दिया लोगों ने, कईयों को चीर दिया चेलों को। तो ये सब झूठी चीज के लिए वो कर रहे थे। बोलो, सोचो, कोई बंदा किसी झूठी चीज के लिए अपना जीवन देता है? उन्होंने ये सब अपनी आंख से देखा था। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ते हुए, उसको मरते हुए और जिंदा होकर उनके पास रहा, उन्हें तेज किया और उनकी आंखों के सामने स्वर्ग गया, और जो अधिकार उसने दिया उन्होंने उसे यूज करके देखा। मैं भी कर रहा हूं, लेकिन उतना नहीं हम कर पा रहे जितना बाइबल के अंदर चेलों ने किया, क्योंकि वो दुनिया और थी, ये दुनिया और है। वो दुनिया ने मन फिराया, उनके अंदर स्वार्थ नहीं था। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, कारें नहीं थी, लोग झोंपड़ियों में रहते थे, कच्चे घरों में रहते थे, तंबुओं में रहते थे। लेकिन अब लोगों की जो वो ललसा है वो बढ़ गई है। यीशु मसीह में आने का मतलब चीजें चीजें चीजें, लेकिन उसने कहा मैं दूंगा, मैं चीजें तुम्हें दूंगा, बहुत दूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरे राज्य और सच्चाई, मेरी धार्मिकता की खोज करो तो चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। उसने कहा डोंट वरी, जितनी चीजें तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। तुम्हें एक घर चाहिए अच्छा वाला, मैं दूंगा। अगर तुम्हें दिक्कत है आने जाने की बाइक से, तुम्हें कार चाहिए, मैं दूंगा। लेकिन कंडीशन ये है कि पहले तुम मेरे राज्य की, मेरी धार्मिकता की खोज में बढ़ जाओ, अपने धार्मिक जीवन में बढ़ जाओ, ये चीजें मैं तुम्हें दूंगा। क्योंकि अगर तुम धार्मिक जीवन में नहीं बढ़े, तुम शरीर में रह जाओगे, तो तुम्हें शैतान मुझसे दूर कर देगा, शैतान तुम्हारे जीवन को नाश कर देगा। कितनों को बात समझ आती है आज? हालेलुया। समझ आया या नहीं समझ आया? तो इसीलिए इन बातों को आज आपने पकड़ना होगा। मैं जल्दी जल्दी एक दो वचन और आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, ताकि हमें यह समझ आए कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात कर रहा है। मैं मत्ती एक और वचन पढ़ूंगा, मत्ती का आपके लिए, ताकि आप लोग अपने मन को फिराओ और वो चमत्कार जो परमेश्वर यहां करना चाहता है, बहुत तेज करना चाहता है, उसका नियम ये है जो मैं आपको समझा रहा हूं। इस नियम को पकड़ो, इसमें अपने आप को ढालो, अपने शरीर को मारो, प्रार्थना करो, रोज परमेश्वर के सामने अपनी बात को रखो। सबसे पहले तो ये बात को रखो कि परमेश्वर मुझे आपके साथ जीना है, प्रार्थना के जीवन में, धार्मिक जीवन में मुझे बढ़ना है इस जीवन में। सबसे पहले ये रखो, और इसके बाद चीजें आपके पीछे आ जाएगी, हजारों लाखों आ जाएगी। मत्ती 4:23 में लिखा, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करता रहा, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया।
और लोग सब बीमारों को और नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मृगी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। यीशु मसीह जब आया, पृथ्वी पर पैदा हुआ और उसने अपने राज्य का काम शुरू किया, और सबसे पहले वो भी चमत्कार करने लगा। लकवे के रोगी, दुष्ट आत्मा, तरह तरह के रोगी, इससे साफ जाहिर होता है एक सिंपल बात, तुम जब दुनिया के ज्ञान में थे तो वहां ज्ञान था कि ये कर्म है, किस्मत है, परमात्मा ने लिखे जो कर्म वो होना है। लेकिन जब यहां हम आते हैं तो यही परमेश्वर हमारे दुखों को, बीमारियों को क्या कर रहा है? क्या वो खुद बीमारियां दे रहा है और खुद दूर कर रहा है? इसका मतलब वो किसी को बीमारी नहीं देता, किसी को दुख नहीं देता, लेकिन लोगों के, हमारे पास जो मनुष्यों का ज्ञान था उससे हमारा फेथ भी खराब था, हमारा विश्वास भी खराब था। इस सच्चाई से हमें समझ आती है कि वो चिन्ह चमत्कार क्यों कर रहा था। लेकिन जैसे ही चिन्ह चमत्कार देखकर लोग आने लगे, यीशु मसीह उन्हें ज्ञान देने लगा। ज्ञान क्या है परमेश्वर का राज्य, क्या है ये जीवन, लोगों को समझाने लगा। जब मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना की बातें वो यीशु मसीह की पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगी। जब तुम रोज रोज बाइबल पढ़ना शुरू करोगे, रोज रोज इन बातों में अपने मन को रखोगे, तुम्हारा धार्मिक जीवन बढ़ने लगेगा। जब तुम मेरे मुंह से आने वाले वचन को सुनोगे, तुम YouTube लगाकर अपने काम भरो, लेडीज घर में खाना बना रही है, कपड़े धो रही है, साथ में रखा है और नाल नाल वचन सुन रही है, आप धार्मिक जीवन में बढ़ते जाओगे। ये एक तरीका है आपके पास, आप बढ़ सकते हो। आप खाना बना रहे हो, साथ में YouTube चैनल लगाओ, आवाज ऊंची करो, सुनते जाओ, खाना बनाओ, प्रचार सुनते जाओ, और साथ साथ में उन बातों को अपने जीवन में पकड़ते जाओ। और फिर कभी कभी पर्सनली बैठकर सुनो, पर्सनली बाइबल को पढ़ो, जो सिखाया गया उन बातों को मनन करो, फिर देखो कैसे पावर काम करती है। हालेलुया।